Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो अब जब डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन हमें कब करना होता है, जब हमें कोई भी चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, जस्ट लाइक टॉफीज, कैंडीज और चॉकलेट्स या फिर कोई स्वीट्स, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर अभी क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए मोहित के पास यहाँ पर कितनी स्वीट्स हैं। सो हियर वी आर हैविंग मोहित एंड मोहित हैज 12 स्वीट्स। तो मोहित के पास यहाँ पर 12 स्वीट्स है एंड ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 12 स्वीट्स अमंग 4 चिल्ड्रन। तो वो 4 चिल्ड्रन में 12 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। देन हाउ मैनी विल ईच गेट, तो हर किसी को कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगे। ही पुट्स इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स इन 4 प्लेट्स टू सर्व विद। तो उसने क्या करा, ये 12 स्वीट्स थी, 3 फर्स्ट प्लेट में रख दी, 3 सेकेंड में, 3 थर्ड में एंड 3 फोर्थ में। तो ऐसे करके उसने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा, वी सी दैट देयर आर 3 स्वीट्स इन ईच प्लेट एंड मोहित हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 12 स्वीट्स equally among 4 children. We say that Mohit has divided 12 by 4 and got 3. तो यहाँ पर हमने क्या करा, 12 को डिवाइड करा 4 से और हमें मिल गया यहाँ पर 3। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3, या फिर इसे हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3। तो ये जो 12 है वो क्या है, हमारा डिविडेंड। ये जो 4 है ये क्या हमारा डिवाइजर, एंड ये जो 3 है ये क्या है, हमारा क्वोशिएंट। ओके, एंड ये जो हमारा सिंबल है इसको बोलते हैं हम डिवीजन सिंबल। नेक्स्ट टॉपिक, हियर वी आर हैविंग डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है, फादर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 15 बुक्स, ईच चाइल्ड विल गेट 3 बुक्स एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर। वी कैन फाइंड आंसर यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखिए हमारे पास 15 बुक्स हैं, यहाँ पर हमने 3 माइनस करना, हमारे पास कितना आ गया, 12। ओके, चलिए तो देन यहाँ पे देखेंगे 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 एंड 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमने कितने स्टेप्स लिए, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। सो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 7.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, हमारा डिवाइजर, जस्ट लाइक 20। ओके, देन हमने यहाँ पर किससे डिवाइड करा है, 5 से, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 स्टेप्स हो गए, तो ये हो गया 4। ओके, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट पर, दैट इज 20 माइनस 4 इज 16, 16 माइनस 4 इज 12, 12 माइनस 4 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 4 इज 6। यहाँ पे टोटल कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 20, एंड यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, और ये कितने स्टेप्स हो गए हमारे, 5। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हम क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द डिवीजन फैक्ट्स गिवन बिलो एंड राइट डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको एक डिवीजन इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो वो देखिए, जो हमारा बिगर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड हो गया 18। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, तो वो हो गया हमारा 3। लास्ट में जो आंसर होता है दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज 6। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सो यहाँ पर आता है हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक 8 पॉइंट देखें, 20 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 2। तो डिविडेंड हमारा कितना हो गया, जस्ट लाइक 20, डिवाइजर कितना हो गया हमारे पास 10, एंड क्वेश्चन कितना हो गया हमारे पास 2। ओके, चलिए नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब 7 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अगर 21 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास 3। और अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड करूंगा तो बाकी में दूसरा नंबर आ जाएगा बस 7। तो ये हो गए हमारे डिवीजन फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर देखते हैं ए पार्ट, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज द क्वेश्चन। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम नंबर, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 6, 12 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 12, 19 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 19, and 123 divided by 1, 123. Okay. Next is when a number is divided by itself, just like 7 divided by 7, then we will get 1 as a question. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. Next is when 0 is divided by any number other than 0, we get 0 as a question. यहाँ पे आ जाएगा 0 divided by 3 equals to कितना हो जाएगा, 0. क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0. ओके, सो जैसे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सेम 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, दैट इज एक्सरसाइज 7.2. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. तो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12. तो अगर आप इसको देखेंगे तो 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4. या 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3. ओके, उसी टाइप से हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं थर्ड पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12. सो अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6. ओके, देन हमारे पास यहाँ पे 12 को डिवाइड करूंगा मैं किससे, 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा. उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फिल इन द बॉक्सेस. ओके, तो अब देखिए अगर हम सही नंबर को सही नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग द सेम नंबर, दैट इज 8. अगर किसी 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे देन वी विल हैव सी. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर विद रिमाइंडर. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर जो भी डिवाइजर है पहले फर्स्ट नंबर से कंपेयर करते हैं, इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर गेस करेंगे उस नंबर की मल्टीप्लाई करने से या तो उसके इक्वल आए या फिर उससे थोड़ा सा छोटा है. इतना छोटा होना चाहिए कि माइनस करने के बाद जो डिवाइजर है उससे छोटा आना चाहिए. जैसे यहाँ पर 5 का हमको डिवाइड करना था 2 से, तो 2 2 से कितना लिया, 4. ओके, तो इससे छोटा लिया क्योंकि 2 3 से लेगी तो 6 हो जाएगा, बड़ा हम नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर बाकी हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे. ओके, देन आते हैं यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम, जो हम चेकिंग के लिए काम करते हैं. यहाँ पर है हमारे पास डिवीजन इक्वल्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 10. तो देखो आप डिवाइड ही करेंगे, सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जैसे हमने करा 10 6 60, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3. ओके, देन यहाँ पे देखेंगे 10 274, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4. तो यहाँ भी छोटी सी ट्रिक है, अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आपको जो लास्ट वंस प्लेस है वो ही क्या होगा, रिमाइंडर. ऑल्सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7.3 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. सो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन. तो डिवाइड करके हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं. तो ये हो गया 4 एंड दिस इज 42. सो 4 1 4 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर गया 0, हम सही करें. अब इसको नीचे कॉपी करेंगे, दैट इज 2. अब देखिए मोस्ट बच्चे क्या करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आपको यहीं नहीं छोड़ना. अब हम इसके इक्वल लेंगे, ऐसे थोड़ा सा छोटा लेंगे, जस्ट लाइक 4 1 4, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 0 0, तो इससे छोटा आ गया था, यहाँ पे 2 बच गया हमारा रिमेन. तो तब तक ऐसे माइनस करने के बाद आपके पास नहीं बचता, तब तक आपको कुछ ना कुछ तो नंबर लेना ही पड़े. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, क्वोशिएंट हो गया हमारे पास 10 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 2. ओके, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं. सो हियर वी आर इन 2037 डिवाइडेड बाय 5. तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं. हम देखिए ये सिंगल डिजिट नंबर है और ये 2 है, तो ये इससे छोटा हो गया, तो हम एक को तो नहीं ले सकते, अब हमें यहाँ पर दोनों को लेना पड़ेगा. इसका मतलब हम 23 के लिए डिवाइड करेंगे. एक ऐसा नंबर गेस करेंगे 5 से
अगर मल्टीप्लाई करें तो यार तो 23 के इक्वल आना चाहिए, इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो मैंने लिया 5 4 20, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पे करेंगे दैट इज 6 5 7 5 35, यहाँ पर हो जाएगा 2 एज अ रिमाइंडर। ओके चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम 6 पार्ट। So here we are having 12 ones are 12, this is 2 and this is 5. This is 12 twos are 24, माइनस करेंगे 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, देन 12 तो नहीं जा पाएगा इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे 0। सो हमारे पास 10 हो गया रिमाइंडर एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके now we are in question number 3, divide and check the division in each case। okay तो हम यहाँ से ले लेते हैं 6 पार्ट। तो चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 138, 6 2 12, माइनस का यहाँ पे बचेगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 80, देन यहाँ पर आ जाएगा 6 3 80 एंड ये हो गया फिनिश। तो चलिए अब चेकिंग करते हैं। चलिए चेकिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला था, जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके तो यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड इज 138, डिवाइजर कितना है हमारे पास दैट इज 6, क्वेश्चन कितना है हमारे पास जस्ट लाइक 23, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो दैट इज 0। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 6 18 कैरी 1 6 12 30 प्लस 0, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेम आ गए, उस मतलब हमने डिवीजन सही करा है। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, here we are having divide and check the division in each of the following cases। okay तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके तो यहाँ पर आइए हमारे पास जस्ट लाइक 13, यहाँ पर 3 4 4 5। सो यहाँ पर देखेंगे 13। ओके तो इसको डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 13 2 व्हाट इज 6, माइनस करेंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको 4 को कैरी कर लेते हैं, देन 13 6 18 कैरी 1 दैट इज 7, माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर करेंगे 13 5 60, 13 4 52, तो यहाँ पर 52 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 एज अ रिमाइंडर। ओके तो चलिए अब इसकी चेकिंग करते हैं। सो वी आर हैविंग डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे पास 3 4 4 1, डिवाइजर इज 13, क्वोशिएंट वी आर हैविंग 264, रिमाइंडर वी आर हैविंग 9। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 264 इंटू 13 की पहले, सो दिस इज 3 4 3 2। अब यहाँ पे प्लस करेंगे 9, तो चलिए इसको रब कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 + 2 दैट इज 11 कैरी का 1 एंड दिस इज 4 4 3 344 3441।
तो हमारा जो आंसर आया वो डिविडेंड के इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या करा है, डिवीजन सही करा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डूइंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ये तो बहुत सिंपल, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर था। अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, क्वेश्चन 10 रिमाइंडर। तो कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जो वंस प्लेस है वो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ पर आ जाएगा 9 और बाकी बचा पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन, दैट इज 270। नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना होता है, अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला जाएगा तब आप डिवीजन करेंगे, या फिर आपको ज़्यादा की क्वांटिटी की वैल्यू गिवन होगी और एक ही पूछी जाएगी तब भी आप क्या करेंगे, डिवीजन। चलिए तो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहला आता क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है दुर्गा हैज 216 स्टिकर्स, ओके। शी वांट टू पेस्ट 3 स्टिकर्स ऑन ईच पैकेट। हर पैकेट को 3 स्टिकर्स पेस्ट करना चाहती है। ऑन हाउ मेनी पैकेट्स द स्टिकर्स कैन बी पेस्टेड। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स हमें पता करने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पैकेट जिसपे 3 स्टिकर्स पेस्ट हो सकें। तो ये क्या हो गया, हम स्टिकर्स क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ स्टिकर्स, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट इज नंबर स्टिकर्स यहाँ पर लिखेंगे तो दैट इज 216। देन वी आर हैविंग शी वांट्स टू पेस्ट 3 स्टिकर्स ऑन ईच पैकेट। स्टिकर्स पेस्टेड ऑन ईच पैकेट। So we are having 3. Now we have to find out the number of packets. अब यहाँ पे देखेंगे दैट इज 216 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 72। हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ गए, 72। सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।